जैसे तन की सफाई रखते हो वैसे मन की भी सफाई रखो। तो गिरिराज महाराज को प्रणाम करके इंद्र चले गए। तो सुरभि गाय ने आकर के मेरे गोविंद को दुग्ध पान कराया। हाँ? भैया भगवान कहते थे ना मैया से कि सुरभि को पय पान न करे हो बैनी शरण गुथइयो। भगवान को सबसे प्यारा दूध लगता था सुरभि गाय का। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो आज सुरभि गाय ने भगवान को स्नान कराया। सहस्र शिरखः पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपाद शभोमिवं सर्वतुषिप्रीत्वा अत्यतिष्ठ दिशांगुलम् पय स्नानं समर्प्यामि। हाँ? पुरुषुक्त से स्नान कराया। गाह विदंतित गोविंद, गाय की पालन जो करता है उसे गोविंद कहते हैं। गाय की रक्षण जो करता है उसे गोविंद कहते हैं। वेद लक्षणा वाणी जो संसार को संरक्षणा दे उसे गोविंद कहते हैं। प्रेम और भक्ति गोविंद को बड़ी अच्छी लगती है। देखो बिना भक्ति के ज्ञान जो होता है ना वो लंगड़ा होता है, और बिना ज्ञान के भक्ति अंधी होती है। इसलिए दोनों को दोनों की जरूरत है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को वर्णन करा रहे हैं कि ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचयति न कांक्षयति शमः सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिं लभते परम्। गीता में भगवान कहते हैं कि प्राणी जब ज्ञान की परिणति को पहुंच जाता है तो पराभक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और भक्ति के दो प्रकार होते हैं, एक होती है प्रारंभ भक्ति सकाम भक्ति, एक होती है निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति को कहते हैं मांगने वाली भक्ति, गंदी भक्ति। और निष्काम भक्ति होती है जिससे कुछ मांगा नहीं जाए। भगवान से ये प्रार्थना किया करो कि हे भगवान हमें देना देना पड़े लेकिन लेना किसी से कुछ नहीं पड़े। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। और भगवान कहे कि मांगना ही है तो भगवान से मांगो। मांगो उससे जो पूरा हो और दही के ऊपर बुरा हो। बोलो प्रेम से राधे राधे। मांगना उससे चाहिए जो देने में सक्षम हो। दुनिया वाले तो खुद ही भिखारी हैं, वो तुमको क्या देंगे। और मांगो उस मुरली वाले से जिसके दरबार से कभी इनकार नहीं होता। मद भक्तिम लभते परा कि भुक्ति मुक्ति स्पृहायावत पिशाचिम हृदय वर्धते तावेत् प्रेम सुखम शयान्य कथा मुभ्यदयो भवेत्। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं कि हम भोग की कामना हमें नहीं करनी चाहिए, हमें मोक्ष की भी कामना नहीं करनी चाहिए। ये श्रेष्ठ भक्ति नहीं है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है राजन, आज गौ चराते चराते भगवान कृष्ण बलराम अपनी ग्वाल मंडली के साथ में थोड़े दूर चले गए और उन ब्रजवासियों ने जाकर के पंडित जी को प्रणाम किया। कन्हैया के सखा बोले लाला हमें तो देख भूख लग रही है भैया, पर हम वृंदावन से थोड़ी दूर आए गए, तब खाए में पेट में तो कुलबुली मच रही है। कन्हैया बोले ऐसा है एक काम करो, यहाँ से कुछ थोड़ी सी दूरी पर
ब्राह्मण यज्ञ कर रहे और उन ब्राह्मण से खावे के ताई निवेदन करना कि बाबा हमें कुछ खाने को दे दो, हम कृष्ण बलराम के सखा हैं और वृंदावन से थोड़े दूर आ गए हैं गाय चराते चराते। सखा पहुंचे, हे ब्राह्मण देवता, बलराम कृष्ण के हम सखा हैं और वो थोड़ी दूर आ गए हैं, हमें भूख लग रही है, तो उनके लिए थोड़ा प्रसादी विरसादी हो जाए तो। अब ब्राह्मण बोले दूर दूर दूर। न जाने कहां से आगे गंवार ग्वारिये पोखरा का पानी पिया टन है जाए, चलो दूर दूर दूर। ग्वालन ने प्रणाम करी, प्रणाम ना लई, जयराम जी की भी ना लई। ग्वाल बोले बड़े अभिमानी है ये तो। दौड़ के भगवान के पास में आए, बोले कैसे आदमी इनके पास में भेज दिए, हमने प्रणाम किया, प्रेम से हमारा प्रणाम भी ना लियो और जो धुतकार रहे दूर दूर। भगवान बोले अच्छा, पर तुम लाए कहा हो? बोले अंगार लाए हैं 5, खाओगे? यहाँ प्रणाम तो स्वीकार करो ही ना, खावे को तो बड़े देंगे। अरे भैया, उनकी पत्नी के पास में जाओ ना, पुरुषों की अपेक्षा माताओं का हृदय कुछ ज्यादा ही कोमल होता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। माता कभी भी अपने पुत्र का भूख प्यास से पीड़ित नहीं देख सकती। पुरुषों का 1 मिनट के लिए हृदय कठोर हो सकता है, लेकिन माताओं का तो कोमल से ज्यादा कोमल होता है हृदय। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सखा बोले लाला तने पहले सुना है कहीं भैया, हम तो माता जी के पास में चले जाते। ठीक है, जब तू कह रहा हो भैया तो माता जी के पास चले जाने। तो उन ब्राह्मण की जो यज्ञ स्थल बने हुए थे ना, उनके सामने ही उनकी पत्नियां निवास करती थी। अब के जैसे ही ग्वाल वाल गए, न पंडित जी को राम राम करी न श्याम श्याम करी, सीधे पत्नियों के पास में घर में घुस गए। हाँ, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब यज्ञ में एक विधान होता है, जब कलावा बन जाए और सरवा हाथ में दे दिया जाए तो बोल नहीं सकते, हाँ उठ भी नहीं सकते, ये नियम होता। पर इशारा तो कर सकते, बोले कहां से आ रहे हो, इशारा तो कर सकते। पर ग्वालन ने उनकी तरफ देखा ही नहीं, सीधे घुस गए पंडितानी के पास में। माता जी जय श्री कृष्ण। अरे ग्वाल वालो कैसे आना हुआ? बोले माता जी हमारे प्रिय कृष्ण बलराम थोड़ी गैया चराते चराते दूर आ गए, तो उनको भूख लग रही है, अब उनको भोग चाहिए, अगर आप भोजन बना देती तो। हाँ क्यों नहीं, अरे क्यों नहीं, अरे क्यों नहीं, अभी तुम 2 मिनट ठहरो, अभी चूल्हा जलाती हूँ। और तत्काल ही आनन फानन में तैयारी करी माताओं ने, और चूसने योग्य बनाया भोजन, पीने योग्य बनाया, खाने के योग्य बनाया, और जल्दी से बांध बूंद करके तैयार करके और दे दिया। बोले ग्वालो अगर आप बुरा न माने, आपके स्वामी बुरा न माने तो हम भी चलें तुम्हारे साथ में। हाँ हाँ मैया क्यों नहीं, आपने भोजन बनाया है बड़े प्रेम से, अगर आप भोजन कराएंगी तो बड़ा आनंद आवेगा। अब मैया भी चल गई। अब घूंघट में अच्छे अच्छे काम बन जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ। जय श्री कृष्ण। मैया बोली कि दरवाजे से बाहर निकलेंगे तो पंडित जी देखेंगे, देखेंगे तो नैन से इशारे करेंगे कि कहाँ जा रही हैं, या हमारे न नैन मिलेंगे न इशारे करेंगे, जब घूंघट लगा लियो। घूंघट में बड़े बड़े काम बन जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैया ने ऐसे घूंघट लियो, ऐसे कर लियो, और जो 2 आंखें देखे ना
कैसे देखें, हमें तो आवे भी ना है। प्रेम पे बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। केवल आंख ही आंख दिखे। अब वो तो सब देख सके लेकिन उनने कोई ना देख सके। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और ऐसे लियो और ऐसे पर्दा कर लियो, ना आंख मिलेंगी ना सारेबाजी होगी, ना बोलेंगे ना रुकेंगे। अब आगे ग्वाल वाल पीछे माता जी जा रही ब्राह्मणी। अब पंडित जी तो आदत थे थोड़े मजबूर, उन्होंने कही कहाँ चली? बोले चुप बैठ जाओ, जो हम कर रही हैं वो सही कर रही हैं। पंडित जी बोले घर में नहीं घुसने देंगे। बोले चुपचाप रहो, ऐसी इशारे इशारे से बात नहीं और चल देंगे। भगवान बाल कृष्ण और बलराम समस्त सखागण गोपियों का बड़ा स्वागत कर रहे हैं कि स्वागतम गो महाभागा ब्राह्मणी। हे ब्राह्मणियों, कि स्वागतम ते महाभागा आशास्ताम करवाम ते यन्नोद द्रक्षया प्राप्त उपपन्नमिदं विभोह। अरे ओ माताओं, आपको स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैया ने जब देखो कि कन्हैया स्वागत कर रहे हैं तो हृदय से प्रस्फुटित हो गए। एकदम से हृदय रूपी समुद्र में हिलोर उठने लगी और मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा। यज्ञ पत्नी बोली गोपाल, आपके लिए हम भोग बना करके लाई हैं, अगर आप गोदी में बैठ करके पा लेते तो। बोले हाँ हाँ मैया। भगवान को यज्ञ पत्नी ब्राह्मणियों ने अपनी गोदी में बिठाया, चूसने योग्य भी खिलाया, खाने के योग्य भी खिलाया, पीने के योग्य भी खिलाया। बड़ी प्रस्फुटित हो रही हैं। यज्ञ का भोक्ता आज मैया यज्ञ के भोक्ता को आज गोदी में बिठा करके भोग पवा रही हैं। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, पंडित जी बूढ़े है गए, 3 जगह ते कमर टेढ़ी है गई, लेकिन भगवान ने दर्शन ही ना दियो। हाँ, लेकिन माताओं के हृदय को देखो, माताओं के प्रेम को देखो। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। चाहे वेदों की तुम कितनी भी ऋचाएं गा लो, नेति नेति गा लो, भगवान मिलने वाले नहीं है। भगवान तो वाह्य मिले जो प्रेम करे, बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। पंडित जी ने बड़ी ठेस लगी। अब पंडित जी अपने माथे पीट रहे हैं। बोले हम ते तो बढ़िया हमारी पत्नी रही जो कन्हैया के दर्शन कर ले, और हमें देखो ऐसे उद्दंड रहे, ग्वाल वाल मांगने को आए, भोजन पानी हमने फटकार लगा दी। तो पंडित जी अपने आप को कोस रहे हैं कि धिग जन्म नस्त्र धृग विद्या, हमारा जन्म भी धिक्कार है और हमारी विद्या भी धिक्कार है। कि धृग व्रतम, ये जो अनुष्ठान पूजा पाठ कर रहे हैं ना, किसके लिए कर रहे थे हम? कन्हैया के लिए। ये सब बेकार है। कि धृग बहुज्ञतम धिक कुलम धिक क्रिया दाक्षम, हमारे कुल को भी धिक्कार है। कि विमुखा त्वधोक्षजे, उस अधोक्षज कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाए हम। बूढ़े हो गए मंत्र पढ़ते पढ़ते, दाढ़ी सफेद हो गई हमारी, लेकिन अधोक्षज कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाए। ऐसी पूजा करने से, ऐसे यज्ञ करने से, ऐसे वेदांती पंडित बनने से क्या फायदा?
चमत्कार है हमारे ऊपर। पत्नियां वापस आई कन्हैया को भोजन करा करके। पंडित जी साक्षात देवी अपनी पत्नियों के चरणों में गिर पड़े। पत्नियों ने तुरंत उठाया, बोले स्वामी ये क्या कर रहे हो? बोले हमसे तो लागुनी आप ही बढ़िया रही, हम तो देखो बूढ़े है गए, कमर टेढ़ी है गई, 3 जगह थे, लेकिन हमें कन्हैया ने कबू दर्शन न दिया और तुम्हारे भाव को हम प्रणाम करते हैं। पत्नियों ने कहा कि क्यों पाप में डालते हो? स्वामी आपकी कृपा से ही तो हमें गोविंद मिले हैं, अगर आप कृपा नहीं करते तो गोविंद कहाँ मिलते? ये आपके पुण्य प्रताप की वजह से ही हमें गोविंद का दर्शन हुआ है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। शास्त्र कहते हैं कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। जीवन में पत्नियों की इज्जत करना सीख लो। हाँ, और पत्नियां भी ध्यान दें कि आप भी पतियों का सम्मान करना सीख लो। एक दूसरे का सम्मान करोगे ना तो आनंद ही आनंद है। आजकल तो माता जी कहती हैं लाला पापा कहाँ गए? ये नहीं कहेंगे कि बच्चे तुम्हारे पापा कहाँ गए, लाला पापा कहाँ गए? और पति भी कहते हैं बेटा मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ गई है। ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारी मम्मी कहाँ गई है ना, सीधे बोलेंगे। तो थोड़ी मर्यादा का ख्याल रखो। पहले जमाने में कोई नाम थोड़ी लेता था, पहले तो ऐसे कहते अजी सुनती हाँ, अरे भाग्यवान सुनती हाँ, अजी सुनते हो, अजी सुनती हो, अरे सुनते हो, अजी सुनती हो, ऐसे ही काम चल जाया करता था। एक जगह हम कथा कर रहे थे तो एक माता जी बड़ी ध्यान से कथा सुनती थी, बड़ी ध्यान से कथा सुनती थी। तो उनकी पति जो थे ना, उनका नाम था देवकी नंदन। हाँ, अब हम कीर्तन कराया करते थे, रोज रोज कीर्तन कराते थे, लेकिन पत्नी रोज कीर्तन गावे, लेकिन अपने पति को नाम नहीं ले में। अब नाम नहीं ले में, बड़ी शंका। प्रेम में नाम लेना भी नहीं चाहिए, सम्मान करना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो क्या हुआ, रोज संकीर्तन करवा में हम मैयंते, अब पति को नाम आवे चुप पह जाऊं, ऐसे करें। हम कहें भजन करा में कि काली मर्दन कंस ने कंदन देवकी नंदन तुम शरणम, काली मर्दन कंस ने कंदन देवकी नंदन तुम शरणम, काली मर्दन कंस ने कंदन देवकी नंदन तुम शरणम, काली मर्दन कंस ने कंदन देवकी नंदन तुम शरणम। अब मैया कह में काली मर्दन कंस ने कंदन नाम नहीं ले। अब हम रोज रोज वही कीर्तन कराम, क्योंकि देखो भजन तो आप लोग भी सुनते हो और अच्छे अच्छे रंगीले खूब भजन सुनते हो, चटकीले भी भजन सुनते हो, लेकिन भगवत भजन वही होते हैं जो भागवत के माध्यम से किया जाए। अब आपसे कहें कि भाई ऐसा करा करो, आप लोग जो है कि 10 माला 21 माला रोज जाप किया करो, तो मुझे लगता है कि कथा में भी आने से आप परेशान हो जाओगे, कथा में भी नहीं आओगे।